नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, देहरादून में बादल फटा मंदिर, दुकानों घरों में मलबा घुसा। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार सुबह 5 बजे बादल फटा। इससे तमसा, कार्लीगाड़, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जल स्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, IT पार्क, खंगौरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें बह गईं। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानें बह गईं। 2 लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया। विकासनगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इस दौरान मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। इसमें 8 लोगों की मौत और 4 के लापता होने की खबर है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा ब्याज। चुनावी साल में सीएम नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर अब ब्याज नहीं लेगी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। सीएम ने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा आरण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। साथ ही 2 लाख रुपए तक के शिक्षा लोन को 60 मासिक किस्तों 5 साल में वापस करने का नियम था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 महीने किस्तों 7 साल में और 2 लाख से ऊपर आरण राशि को 84 महीने 7 साल किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक 10 साल किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है। इस ऐलान के बाद फिलहाल बिहार के 4 लाख छात्रों को फायदा होगा। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 घटाए। मदर डेयरी ने मंगलवार 16 सितंबर को अपने कई डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया है। यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई है, जो प्रोडक्ट और पैकेजिंग पर निर्भर करती है। मदर डेयर की कीमतों में यह कटौती 22 सितंबर से लागू होगी। इसमें रोजमर्रा की जरूरतों वाले प्रोडक्ट्स जैसे टोन्ड मिल्क, पनीर, बटर, घी, चीज और प्रीमियम गाय का घी शामिल है। जैश ने माना ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार माना है कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहता है कि 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया था। भारत ने यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान भारत ने बहावलपुर समेत पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सोने चांदी के दाम आज यानी 16 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1029 रुपए बढ़कर 1,10,540 पर पहुंच गया है। इससे पहले कल ये 1,09,511 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 1,198 रुपए बढ़कर 1,28,989 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 1,27,791 रुपए पर थी। युवराज सिंह रॉबिन उथप्पा से ईडी पूछताछ करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नोटिस भेजा है। इन दोनों खिलाड़ियों से ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक एक्स-बेट के प्रमोशन मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी मामले में आज बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रॉबिन उथप्पा को 22 और युवराज को 23 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी हेडक्वार्टर में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भी 24 सितंबर को पेश होने का समन भेजा गया है। इन सब से मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से भी पूछताछ की जाएगी। तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन, सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी ID, एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरीकृत PRS काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी।
टायर्ड IAS अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सेक्रेटरी बने। बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमित खरे को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने रविवार 14 सितंबर को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। आदेश के अनुसार खरे की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और उनका कार्यकाल 3 सालों के लिए होगा। यूपी में फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़। यूपी के प्रयागराज में 28 अगस्त को प्रॉपर्टी डीलर ने तांत्रिक के कहने पर गृह दोष खत्म करने के लिए अपने 17 साल के पोते की बलि दे दी। देवरिया में 9 साल के मासूम को उसके सगे फूफा ने जमीन में गड़े धन के लिए मौत के घाट उतार दी। फूफा ने पहले तंत्र मंत्र किया, फिर उसका गला काटकर शव सरयू नदी में फेंक दिया। ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जब भोले भाले लोग इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस गए। मान, प्रतिष्ठा, धन, व्यापार में बढ़ोतरी या बेटा पैदा होने का लालच देकर ये ठगी कर खूब रुपया कमा रहे हैं। यूपी में कोई पर्चा बनाने, कोई सिक्का नचाने तो कोई पानी में लौंग डालकर इलाज का ढोंग कर रहा है, जबकि पर्चा लिखने के पीछे न कोई धर्म है और न ही विज्ञान। भारत पाकिस्तान मैच विवाद। ICC बोली मैच रेफरी नहीं हटाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। इसमें BCCI और सरकार दोनों की सहमति थी कि मैच तो खेलेंगे लेकिन दोस्ताना माहौल नहीं दिखेगा। रविवार को खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नो हैंडशेक मामले की शिकायत ICC से की थी और मैच रेफरी को हटाने की मांग की है। ICC ने इस मांग को खारिज कर दिया है। असम की अफसर के घर मिले 2 करोड़ के जेवर। असम सिविल सेवा ACS की अधिकारी नूपुर बोरा को आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया। स्पेशल विजिलेंस टीम ने नूपुर के गुवाहाटी वाले घर पर छापा मारा, जहां से 82 लाख नकद और लगभग 2 करोड़ के जेवर बरामद किए गए। एक दूसरी टीम ने बारपेटा में उनके किराए के घर पर भी छापा मारा, जहां से करीब 10 लाख नकद बरामद हुए। विजिलेंस ने नूपुर के सहयोगी लाट मंडल सुरजीत डेका के घर भी छापा मारा। नूपुर पर आरोप है कि उन्होंने बारपेटा रेवेन्यू सर्किल में रहते हुए पैसे के बदले हिंदुओं की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम की थी। फिलहाल नूपुर कामरूप के गोरोईमारी में सर्किल ऑफिसर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलन का किया उद्घाटन। नई दिल्ली में मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों की दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आयोजित किया था। शाह ने कहा, हमने ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने, प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को मजबूत करने और ड्रग समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्वासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। हमने 3 कार्टेल की पहचान की है। उन्होंने ENTF प्रमुखों से इन नेटवर्क को खत्म करने का आग्रह किया। इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमले शुरू किए। इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑन ऑपरेशन यानी जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। CNN ने मंगलवार सुबह 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की। ये हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ है। यहाँ रात भर इजराइल के हवाई हमले भी जारी रहे। इन हमलों में 41 लोग मारे गए। इजरायली सेना के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक लगभग 3,02,000 लोगों ने शहर छोड़ दिया है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल भारत पहुंचा है। दोनों देशों के बीच आज यानी 16 सितंबर को दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें यह तय होगा कि ट्रेड डील पर छठे राउंड की बातचीत कब होगी। दोनों देशों के बीच ट्रेड पर छठे दौर की बातचीत 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के कारण इसे टाल दिया गया था। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह टैरिफ लगाया था। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू। राम मंदिर में 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। सोमवार को सॉइल टेस्ट जमीन का परीक्षण के बाद पाइलिंग शुरू हुई। करीब 500 से अधिक पिलर डालकर 14 फीट चौड़ी दीवार बनाई जाएगी। यह बाउंड्री वॉल केवल संरचना नहीं बल्कि सुरक्षा कवच भी होगी। इस बाउंड्री वॉल में CCTV कैमरे, 24 से अधिक वॉच टावर और आधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे। किसी संदिग्ध गतिविधि पर अलार्म सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। बाउंड्री की ऊंचाई 30 फीट होगी, जिसमें 10 फीट जमीन के भीतर और 20 फीट ऊपर होगी।
राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाने पर विवाद। अमृतसर में 15 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें बाबा बुड्ढा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब और श्री दरबार साहिब में प्रबंधकों ने सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया। सिरोपा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया। विभिन्न सिख जत्थेबंदियों ने इस पर एसजीपीसी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। मामले के एसजीपीसी के ध्यान में आने पर उन्होंने इस पर नोटिस लिया है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।